हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 15-15 दिन के करंट अफेयर्स। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं फिर इंडेक्सेस, अपॉइंटमेंट्स। ये मैं शॉर्ट्स वीडियो के रूप में डालता हूँ। तो बिना समय गंवाए मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता हूँ। ये जो लेक्चर रहता है ये बाइलिंगुअल रहता है। नोट्स इंग्लिश में बनाए जाते हैं और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डिस्कस करता हूँ। तो पहला इस सीरीज़ में है नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड इन 16 नवंबर। नेक्स्ट है जीआई टैग टू अंबाजी मार्बल। अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर बना, इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए अंबाजी मार्बल का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है लेक तुर्काना। ये अभी न्यूज़ में थी क्योंकि रिसर्चर्स जो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से हैं, इन्होंने रिवील किया है कि जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ड्रिवन डिक्लाइंस हुआ है, इससे लेक तुर्काना में वाटर लेवल बढ़ा है एंड earthquake and volcanic activity in the ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम है, इससे क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक की एक्टिविटी बढ़ी है। अगर बात की जाए लेक तुर्काना की, ये सलाइन लेक है इन द केनियन रिफ्ट। जो केन्या है, केन्या की जो रिफ्ट वैली है, वहाँ पर ये सलाइन लेक है। नॉर्दर्न केन्या में है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है। नेक्स्ट एक्साइज गरुड़ा। जो एक्साइज गरुड़ है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में और 2025 में ये फ्रांस में हुई। नेक्स्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, रिपोर्ट बाय जर्मन वॉच। इंडिया इज़ 9th मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट बिटवीन 1995 टू 2024। इस जो जर्मन वॉच द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, इसमें रिवील हुआ है कि भारतवर्ष 1995 से 2024 तक 9वां सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है एक्सट्रीम वेदर इवेंट से। नेक्स्ट है हमारा COP30 जो क्लाइमेट समिट है, ये बेलेम ब्राज़ील में हुआ है। झारखंड सरंदा फॉरेस्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है अभी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड झारखंड गवर्नमेंट टू डिक्लेयर 31,468.20 हेक्टेयर ऑफ द सरंदा फॉरेस्ट एरिया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये 31,468.20 हेक्टेयर क्षेत्र है सरंदा फॉरेस्ट का, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाए। ये जो क्षेत्र है ये लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के सबसे ज़्यादा साल वन यहाँ पाए जाते हैं। अगर ट्राइब्स की बात की जाए तो यहाँ पे हो, मुंडा, उरांव कम्युनिटी रहती है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो ये नैरो स्ट्रेट है, 33 किलोमीटर वाइड है ये, कनेक्टिंग पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी से पर्शियन गल्फ को ये कनेक्ट करता है। ईरान इसके नॉर्थ में है और ओमान इसके साउथ में है। नेक्स्ट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को 5वें मेंबर स्टेट के रूप में स्वागत किया है। 5वां मेंबर स्टेट बना है बांग्लादेश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। एक्साइज अजय वारियर 25, ये इंडिया और यूके का जॉइंट मिलिट्री एक्साइज है। ऑफिशियली इस बार का जो 2025 का राजस्थान में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सेनकाकू आइलैंड, अगेन इम्पॉर्टेंट, लोकेटेड एट ईस्ट चाइना सी। ये ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। ये डिस्प्यूटेड लैंड है बिटवीन चाइना एंड जापान। ग्लोबल बिग कैट अलायंस। अगर बात की जाए बिग कैट अलायंस का, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। नेपाल और काफ़ी सारी इसमें कंट्रीज जुड़ी है, जिसमें 7 बिग कैट है, इनका कंजर्वेशन करना है। सो जो 2026 का समिट होगा बिग कैट अलायंस का,
ये इंडिया होस्ट करेगा, ये न्यू दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज डुगोंग, जिसको सी काऊ भी कहा जाता है, आर अंडर थ्रेट, ये अब थ्रेट में है। रिसेंट IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनकी जो बैठक हुई थी अबू धाबी में, इन्होंने चेतावनी दी है कि डुगोंग को जो थ्रेट है ये अभी बढ़ता जा रहा है। अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाकवे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमारे ये इंडियन डुगोंग मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इंडिया का रैंक गिरा इस बार, 23rd रैंक आया इनका 2026 के इसमें। अगर बात की जाए 2025 में तो इनका 10th रैंक था। अगर इसमें कारण की बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एक प्रैक्टिकल कारण इसमें जिम्मेवार है। जब ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात आई तो पहला रीज़न बताया गया कि नो कोल एग्जिट प्लान। जैसे कि भारतवर्ष का इनिशिएटिव है कि हमने जो कोयला है इसको हटाना है, क्योंकि इससे हमारा जो क्लाइमेट की बात की जाए कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस हमारी सही नहीं होती है। लेकिन ये प्लान तो बनाया है, लेकिन ऐसा प्लान नहीं बनाया कि हमने कब तक कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी में आना है, इसका कोई प्लान नहीं है। फॉसिल एक्सपेंशन, जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, ये अभी भी बढ़ता जा रहा है। और थर्ड वन है, बेशक इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि हमने जो है रिन्यूएबल जो एनर्जी है इस पे फोकस करना है, लेकिन अगर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट लगाने हैं तो इसके लिए जो अगर भूमि सुनिश्चित करनी है, इसमें अभी भी विवाद है। नेक्स्ट है हमारे पास यूके नेम्ड कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025। जो हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो 1 दिसंबर से शुरू होता है नागालैंड में, इस बार ये किसाना कोहिमा नागालैंड में होगा। इसके लिए यूके को पार्टनर कंट्री के रूप में नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट, नीतीश कुमार sworn in as record historic 10th term as बिहार CM। नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड 10वीं टर्म में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा टर्की टू होस्ट COP31 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 31st मीटिंग होगी ये टर्की में होगी। इट्स द 2026 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अगर बात की जाए UNFCCC की, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। अगर बात की जाए कुछ 2-3 जो इम्पोर्टेंट जो कोप हुए थे इसमें, COP21 जो 2015 में पेरिस में हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इस वक्त। COP27 जो 2022 है, इसमें लॉस एंड डैमेज फंड का अनावरण किया था। और COP30 जो लेटेस्ट हुआ है 2025 का, ये हुआ है हमारे ब्राज़ील में। नेक्स्ट है फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट मिशेल वेशलेट गेट्स इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इस बार पूर्व चिली के जो राष्ट्रपति हैं मिशेल वेशलेट को मिला है। नेक्स्ट हमारा G20 साउथ अफ्रीका एज्यूम G20 प्रेसिडेंसी। थीम था इस बार सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये पहली बार हुआ कि फर्स्ट G20 समिट अफ्रीकन सॉइल में, अफ्रीका की धरती में ये पहला G20 समिट हुआ है। अगर G20 के ट्रायोका की बात की जाए तो 2024 में ब्राज़ील, 2025 में साउथ अफ्रीका और 2026 में अब USA में G20 समिट होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू रिलीज न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स फॉर GDP 2026। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2026 की कैलकुलेशन के लिए अब दोबारा से नई सीरीज शुरू की जाएगी। ये फरवरी 2026 से लागू होगी, जिसमें 2022 व 23 इसके बेस ईयर्स होंगे। 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 होगा, ये बेस ईयर होगा। रिलीज़ डेट की बात की जाए तो फरवरी 27 2026 से ये रिलीज़ किया जाएगा। अगर प्रीवियस बेस ईयर की बात की जाए तो ये 2011-12 था, अपडेट हुआ था ये 2015 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का इनिशिएटिव है। अगेन क्या है, जो ईयर किया गया है ये किया गया है 2022-23। नेक्स्ट, UAE becomes world third largest humanitarian donor in 2025। नेक्स्ट, बिरसा 101
जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 131 अभी हमारी संसद में गया, टू इंक्लूड चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240। इसका जो लक्ष्य है, चंडीगढ़ जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसे आर्टिकल 240 के दायरे में लाना है। आर्टिकल 240 की बात की जाए, इट इज़ पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन यूनियन टेरिटरीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन लेजिस्लेचर। ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिनकी अपने विधानसभा नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति की जो पावर है रूल बनाने की, शांति स्थापित करने की या सुशासन को करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, ये आर्टिकल 240 में वर्णित है। नेक्स्ट, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत becomes the 53rd chief justice of India. Next, Constitution Day 26th November is celebrated as Constitution Day। ये हमने शुरुआत की थी 2015 से। अगर बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, और जो डेट थी इसकी तो 26 जनवरी 1950 की गई थी, जब हमारा लाहौर सेशन हुआ था 1929 का। लेकिन जो संविधान अगर लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, और कुछ प्रोविज़न वहीं से लागू हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा संगाई फेस्टिवल, ये मणिपुर में है। ये स्टेट कल्चरल हेरिटेज है हमारी मणिपुर राज्य की। बात की जाए तो ये संगाई जो डियर है, इसके लिए जो इसकी कंजर्वेशन के लिए किया जाता है, ये फाउंड होते हैं, ये पाए जाते हैं केवुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो हमारे मणिपुर में केवुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यहाँ पर संगाई हिरन पाए जाते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट एक्सरसाइजेस, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कुछ अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, उसमें हाउस इंडेक्स, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवल एक्सरसाइज हैं। ऑस्ट्रा हिंद, ये आर्म्ड फोर्स की हैं। पीच ब्लैक, ये एयरफोर्स की हैं। नेक्स्ट, एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका जो 10th सेशन है ये न्यू दिल्ली में हुआ। अबुज माड़िया ट्राइब, ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये 19वीं एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज है। ये 2025 में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, सूर्य किरण हमारी भारत और नेपाल के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, फ्यूजीवारा इफेक्ट, ये इफ़ेक्ट अगर इसकी बात की जाए, ये इफ़ेक्ट है जब दो साइक्लोन, दो चक्रवात जब बे ऑफ बंगाल में इंटरैक्ट होते हैं, उस इफ़ेक्ट को फ्यूजीवारा इफ़ेक्ट कहा जाता है। टू साइक्लोन interact at Bay of Bengal is known as Fujiwara effect. Next, PM Modi unveiled Asia's tallest 77-feet ब्रोंज स्टैचू ऑफ प्रभु श्री राम इन गोवा। मोदी जी ने अभी एशिया की सबसे लंबी 77 फीट ब्रोंज स्टैचू श्री राम जी की गोवा में अनवेल की। नेक्स्ट है हमारा बृहदेश्वर टेम्पल, ये अभी न्यूज़ में था। बृहदेश्वर टेम्पल इट्स अ हेरिटेज ड्राइव ऑर्गेनाइज्ड बाय ASI, ये तंजावुर तमिलनाडु में है। ये राजराज चोल प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट मैं यहाँ भूल गया ऐड करना, रोहित शर्मा अपॉइंटेड ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 एम्बेसडर, जॉइंटली होस्टेड इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 के ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा जो फॉर्मर कैप्टन थे इंडिया टीम के, इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं भूल गया था यहाँ पे ऐड करना। नेक्स्ट है हमारा जस्टिस विक्रम नाथ अपॉइंटेड एज नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन।
अभी हमारे जो 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न आता है कि बच्चे, इसके लिए जो प्रोटेक्शन है या एक्ट किस तरह का बना है, तो इसमें जो एक्ट में काफ़ी प्रोविज़न्स किए गए हैं। इसमें जो एक्ट में जो प्रोविज़न किया गया कि इसके लिए कितना जुर्माना लगाया जाएगा, वो काफ़ी जुर्माने की इसमें प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस सीरीज इज़ 2025 फीडे वर्ल्ड कप। ये जो चेस की प्रतियोगिता होती है 2025 में, अभी गोवा में हुआ था ये वर्ल्ड कप, फीडे वर्ल्ड कप 2025। इसमें उज़्बेकिस्तान के जाओखिर सिंदारोव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं फीडे के। जाओखिर सिंदारोव of Uzbekistan become the youngest world champion of FIDE who defeat Wei ये चाइना के थे, वे ये इन्हें हराया है। और ये जो इवेंट हुआ था ये गोवा इंडिया में हुआ था। तो ये थे हमारे 16 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली। अगर आपको ये जो सीरीज़ है अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।